प्रस्तावना जीवन में प्यार एक ऐसी भावना है जो इंसान को इंसान से जोड़ती है। यह वह ऊर्जा है जो आत्मा को प्रकाश देती है, जीवन को अर्थ देती है और रिश्तों को गहराई। लेकिन जब यह प्यार जबरदस्ती बन जाता है तो इसका सौंदर्य मिट जाता है और यह एक बोझ बन जाता है। श्री कृष्ण वाणी कहती है, प्यार वह नहीं जो किसी पर थोपना पड़े, प्यार तो वह है जो स्वेच्छा से किसी के हृदय में जन्म ले। आज के समय बहुत से लोग ये भूल गए हैं कि सच्चा प्यार अधिकार नहीं, एहसास है। वे प्यार को पाने की जिद में उसे जबरदस्ती थोपने लगते हैं। परंतु याद रखो, जहां जबरदस्ती होती है वहां प्रेम नहीं रहता, केवल स्वार्थ और दुख रह जाते हैं। प्यार की असली पहचान, प्यार को पाने का अर्थ किसी को अपना बनाना नहीं, बल्कि किसी के हृदय को छूना है। सच्चे प्यार में दबाव, शर्तें या अपेक्षाएं नहीं होती। वहां केवल आत्मा की स्वतंत्रता और एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान होता है। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, जो अपने कर्म का आसक्त होकर नहीं बल्कि प्रेम से करता है वही सच्चा भक्त है। इसी तरह जो व्यक्ति किसी से प्रेम करता है पर उसे बांधता नहीं, वही प्रेम की सच्ची परिभाषा समझता है। जबरदस्ती का प्यार जलन, असुरक्षा और अहंकार से भरा होता है। ऐसा प्रेम आत्मा को मुक्त नहीं करता बल्कि कैद करता है। जबरदस्ती का प्यार क्यों दर्द देता है? क्योंकि ये स्वतंत्रता छीन लेता है। प्यार का आधार स्वतंत्रता है। जब किसी को जबरन अपने पास रखना चाहते हो तो तुम उसकी आत्मा को कैद कर रहे होते हो। झूठ, क्योंकि यह स्वार्थ बन जाता है। सच्चे प्रेम में तुम खुश रहो की भावना होती है, पर जबरदस्ती में तुम मेरे बिना नहीं रह सकते की भावना होती है। क्योंकि यह आत्मसम्मान तोड़ देता है। जब कोई व्यक्ति तुम्हें नहीं चाहता और तुम फिर भी उसके पीछे भागते हो तो तुम अपने आत्मसम्मान का बलिदान कर रहे होते हो। क्योंकि इसमें अहंकार छिपा होता है। अक्सर लोग प्यार नहीं बल्कि अपने अहंकार की तुष्टि चाहते हैं। उन्हें लगता है जिसे मैं चाहता हूं वह मुझे ही चाहे। लेकिन यह प्रेम नहीं, अधिकार की भावना है। श्री कृष्ण वाणी से संदेश। भगवान श्री कृष्ण ने हमेशा प्रेम को निर्लोभ बताया है। उनका राधा के प्रति प्रेम इस बात का सबसे बड़ा उदाहरण है। राधा और कृष्ण का मिलन कभी भौतिक नहीं हुआ, परंतु उनका प्रेम अमर और आत्मिक रहा। कृष्ण ने राधा से कहा, राधे, जो प्रेम बंधन में बंध जाए वह प्रेम नहीं, सौदा बन जाता है। ये वाणी सिखाती है कि प्रेम का अर्थ किसी को बांधना नहीं बल्कि उसे मुक्त कर देना है। अगर कोई तुम्हारा है तो वह बिना कहे भी लौटेगा, अगर नहीं है तो लाख कोशिशों के बावजूद भी नहीं रहेगा। प्यार में जबरदस्ती क्यों नहीं करनी चाहिए? 1. क्योंकि जबरदस्ती का प्यार झूठे रिश्ते जन्म दे देता है। जबरदस्ती से बने रिश्ते बाहर से तो सुंदर लगते हैं पर भीतर से खोखले होते हैं। उनमें विश्वास, भावना और सच्चाई नहीं होती। क्योंकि सच्चा प्यार किसी आदेश से नहीं आता, प्यार दिल से होता है, किसी मजबूरी से नहीं। कोई व्यक्ति तुम्हारे लिए तभी भावनाएं रख सकता है जब उसके भीतर तुम्हारे प्रति स्वाभाविक स्नेह जागे। क्योंकि ये तुम्हें भीतर से तोड़ देता है। जब तुम किसी को पाने की जिद करते हो तो धीरे धीरे खुद को खो देते हो। तुम्हारा मन, तुम्हारी ऊर्जा और तुम्हारा आत्मविश्वास सब कमजोर हो जाते हैं। 4. क्योंकि समय तुम्हें सिखा देगा कि मजबूरी का प्यार टिकता नहीं ही। भले कुछ समय के लिए वह व्यक्ति तुम्हारे साथ रह ले, लेकिन दिल में प्रेम नहीं होगा, और बिना प्रेम के साथ रहना सबसे बड़ा दुख है। पछतावे की कहानी। कई लोग ऐसे होते हैं जो किसी को पाने के लिए हर हद पार कर देते हैं। वे सोचते हैं अगर वह मेरा नहीं हुआ तो मैं अधूरा रह जाऊंगा। लेकिन कुछ समय बाद वही लोग समझते हैं कि जिसे पाने की जिद की वह उन जीवन के सही नहीं था। कृष्ण कहते हैं, जिसे पाने के लिए तुम्हें अपनी शांति खोनी पड़े वह तुम्हारा नहीं हो सकता। अगर किसी के लिए तुम्हें खुद को तोड़ना पड़े, अपनी गरिमा गिरानी पड़े, तो वह रिश्ता टिकाऊ नहीं है। प्यार में आत्मसम्मान का महत्व। सच्चे प्यार में आत्मसम्मान की जगह हमेशा सबसे ऊपर होती है। अगर कोई व्यक्ति तुम्हें चाहता है तो वह तुम्हारा सम्मान करेगा।
अगर वह तुम्हारे सम्मान की परवाह नहीं करता, तो वह केवल तुम्हारा उपयोग कर रहा है। श्री कृष्ण कहते हैं, स्वयं को कभी इतना मत गिराओ कि किसी के प्रेम के लिए अपने मूल्य खो दो। जो स्वयं से प्रेम करता है, वही दूसरों से सच्चा प्रेम कर सकता है। इसलिए पहले खुद से प्यार करना सीखो, खुद का सम्मान करो, तभी सही व्यक्ति तुम्हारी कद्र करेगा। प्यार और स्वीकृति। प्यार में सबसे बड़ी शक्ति है स्वीकृति। अगर वह व्यक्ति तुम्हें नहीं चाहता, तो उस सच्चाई को स्वीकार करो। स्वीकार करना हार नहीं है, बल्कि परिपक्वता का संकेत है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो हो रहा है वह भी मेरे द्वारा है, जो नहीं हो रहा वह उसमें भी मेरा ही संदेश छिपा है। इसलिए अगर कोई रिश्ता नहीं बन रहा, तो शायद ईश्वर ने तुम्हारे लिए कुछ बेहतर सोचा है। जब प्यार टूट जाए तो क्या करें? भगवान पर भरोसा रखो। शायद ये अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत है। डू अपने भीतर झांको। क्या तुम खुद से सच्चा प्यार करते हो? कर्म पर ध्यान दो। खुद को बेहतर बनाने में लगो। कृतज्ञ बनो। जिसने तुम्हें छोड़ दिया पर्जा, उसने तुम्हें आत्मज्ञान का अवसर दिया। कृष्ण कहते हैं, हर विदाई एक नई मुलाकात की तैयारी हो। जीवन का संदेश, अगर कोई तुम्हें नहीं चाहता, तो उसका पीछा मत करो। अगर कोई तुम्हें छोड़ गया, तो उसे जाने दो, क्योंकि जो सच में तुम्हारा होगा, वह कभी तुम्हें छोड़कर नहीं जाएगा। सच्चे प्रेम की पहचान ये नहीं कि वह तुम्हारे पास रहे, बल्कि यह है कि वह तुम्हारे जाने के बाद भी तुम्हारी भलाई चाहे। निष्कर्ष। प्यार किसी से जबरदस्ती नहीं करना, वरना पछताओगे, क्योंकि जबरदस्ती से मिला रिश्ता एक दिन टूटेगा, और टूटने पर वह तुम्हें अंदर से खा जाएगा। सच्चा प्रेम हमेशा स्वतंत्र होता है। वह दिल से आता है, दिमाग से नहीं। अगर तुम किसी से सच में प्रेम करते हो, तो उसे मुक्त कर दो। अगर वह तुम्हारा है तो लौट आएगा, और अगर नहीं, तो तुम्हें किसी